हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह सुबह हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल बिना देरी करते इसे स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे कम होता है। कल ही हमने बताया था ज्ञान बिंदु वाले प्रैक्टिस सेट में कौन सा यौगिक सबसे कम होता है। सर्वाधिक होता है H2O, सर्वाधिक H2O, दूसरे नंबर पर प्रोटीन, तीसरे नंबर पर वसा और चौथे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है, सर्वाधिक H2O जल होता है, दूसरे नंबर पर प्रोटीन, उसके बाद वसा, वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट। वही अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है तो क्रम से याद रखिएगा। सर्वाधिक तत्व जो है यह ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम। यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक धातु कौन सा पाया जाता है तो सर्वाधिक धातु पाया जाता है कैल्शियम। सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। सर्वाधिक यौगिक कौन सा पाया जाता है, H2O मतलब जल। ठीक है भाई, तीनों अलग अलग थे। क्वेश्चन नंबर 2, अब केंद्रीय बल पर कार्य करने वाली मशीन दूध से क्रीम निकालते समय जब चलाया जाता है तब हल्का पदार्थ किस तरफ जाता है। ये तो जानते भी होंगे, बाहर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए। अब केंद्रीय बल पर ही वॉशिंग मशीन भी कार्य करता है। डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता है, डीएनए में कौन क्षार नहीं होता है। थोड़ा ऑप्शन है जो गलत दिया गया है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन। यहाँ पे यूरेसिल कर लीजिए, यूरेसिल। तो अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है, जबकि यूरेसिल जो है यह कहाँ पाया जाता है, आरएनए में। ठीक है भाई, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। जियांटो, मेडोना, माइकल एंजेलो, टॉमस मूर। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियांटो को माना जाता है। आंसर हो जाएगा जियांटो, जियांटो। निम्नलिखित में से लोथल शहर का खोज किसने किया। लोथल शहर भगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में है और यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर प्राप्त हुई है। गोदीवाड़ा या फिर डाकयार्ड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुगल सावधान, गेहूं पीसने वाली चक्की का साक्ष्य, चावल के दाना पर 2 मुंह वाला राक्षस का चित्र लोथल से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुला करता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगनाथ राव ने लोथल शहर की खोज की थी। नेक्स्ट है, वर्तमान फैजाबाद किस जनपद क्षेत्र में आता था। वर्तमान फैजाबाद गैंडा किस जनपद क्षेत्र में आता था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौसम्बी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछन, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछन, दक्षिणी कांपिल की राजधानी कापिल्य। सूरसेन का मथुरा, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर। मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अशोक ने लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितना सही है कितना गलत वो तो पता नहीं, लेकिन याद रखिएगा 84,000। दीवान ए अर्ज को किसने शुरू किया था। दीवान ए अर्ज को किसने शुरू किया था। दीवान ए अर्ज को शुरू किया था, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित है, शुरू किया था बलबन ने। पुनर्गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था हसम ए क्लब और क्लब ए सुल्तानी। हसम ए क्लब, क्लब ए सुल्तानी का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सोरा का उत्पादन प्रमुख किन इनमें से कौन था। बिल्कुल आसान प्रश्न, मुगल काल में सोरा का उत्पादन प्रमुख किन इनमें से कौन था। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर दिल्ली। सोरा का उत्पादन प्रमुख केंद्र बिहार। नोनिया विद्रोह भी हुआ था सोरा के लिए ही। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब, 1739 ईस्वी में, जिसे करनाल का युद्ध कहते हैं। करनाल का युद्ध अगर पूछा जाए कि यह कब हुआ था, 1739 में। इसी युद्ध में नादिर शाह ने यहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था, मयूर सिंहासन भी लेकर के गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और इससे शासक कौन था,
मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका मूल नाम है रोशन अख्तर, और इन्होंने उर्दू को संरक्षण दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बंगाल का नवाब नहीं बना है? बंगाल का नवाब नहीं बना है, ऑप्शन पर गौर करेंगे। सुजाउद्दीन, यह तो बना ही है। निजामुद्दौला भी, मुबारकुद्दौला भी, सैफुद्दौला बंगाल का नवाब नहीं बना है। पहला नवाब कौन था? बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां था। जीटी रोड का मरम्मत किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? जीटी रोड का मरम्मत किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? जीटी रोड बिछाया था किसने? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। बंगाल के सोनार गांव से लेकर के दिल्ली होते हुए पेशावर तक शेरशाह सूरी ने यह रोड बनवाया था। इसको मरम्मत करवाया था ऑकलैंड ने 1839 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1839। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में सिंध को विलय कर दिया गया। इसके नेतृत्व में, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई और रविवार को छुट्टी देना प्रारंभ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कल ही हमने बताया है। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु द्वारा किस क्षेत्र में लड़ा गया था? पाइका विद्रोह, यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु द्वारा किस क्षेत्र में लड़ा गया था? उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल किसने कहा था? मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया था? मॉन्टेग्यू का घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917 को आया था, 20 अगस्त 1917 को। सूर्यविहीन उषा काल किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 4 फरवरी 1922 के मध्य रात्रि में कह सकते हैं कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी कारण से ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तिनकठिया खेती का संबंध किस फसल से है? तिनकठिया खेती, चंपारण सत्याग्रह इसी के लिए हुआ था 1917 में, जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, और यह हुआ था नील की खेती के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तिनकठिया खेती का संबंध किस फसल से? नील से है। बेलूर मठ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताइएगा। हमने बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करवाया है पहले वाली वीडियो में, वही सब क्वेश्चन आ रहा है। बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। बेलूर मठ की स्थापना 1887 और 10 वर्ष बाद 1897 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। वही 1893 में विवेकानंद जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। 1887 बेलूर मठ की स्थापना, 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। 1875 में आर्य समाज का गठन किया गया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मेरी कहानी कौमी आवाज़ के लेखक निम्न में से कौन थे? मेरी कहानी कौमी आवाज़ के लेखक जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? वर्ष 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी बताइएगा। 1917। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1925 और 1933। इन तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता महिला के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि 1917 में हुआ था। 1925 यह अधिवेशन हुआ था कानपुर में। सरोजनी नायडू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1933 यह हुआ था कलकत्ता में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। इन 3 महिलाओं का नाम याद रखिएगा। 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट, 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू, 1933 कलकत्ता अधिवेशन नलिनी सेन गुप्ता। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष किया गया था? गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष किया गया था? बताएंगे। 1688 में, 1688 ऑप्शन नंबर ए। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है।
सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितना माना जाता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितना माना जाता है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर, या फिर 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम है, यह कहाँ है? तो जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। किस महाद्वीप पर दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती स्थित है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अवस्थित है अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका, जो कि ऑप्शन में है नहीं, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश कहा जाता है, मानव विहीन महादेश कहा जाता है। यहाँ पे सरीसृप जंतु नहीं पाए जाते हैं और यह दक्षिण अमेरिका के निकट है। यह जो है विज्ञान के लिए समर्पित महादेश है। विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त निम्न में से कौन सा है? सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। दूसरा पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा मिंडनाओ गर्त। मिंडनाओ गर्त जो कि कहाँ का है? प्रशांत ओशियन का है, प्रशांत महासागर का है। प्यूरिटो रिको जो गर्त है, प्यूरिटो रिको गर्त जो है, यह कहाँ है? यह हो जाएगा एटलांटिक महासागर में, एटलांटिक महासागर में, एटलांटिक ओशियन में। टोंगा गर्त यह प्रशांत महासागर में है और सुंडा गर्त यह तो हिंद महासागर में है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टोंगा कहाँ है? यह हो जाएगा प्रशांत महासागर गर्त, सुंडा हिंद महासागर का गर्त है, और मिंडनाओ कहाँ का है? तो यह हो जाएगा प्रशांत का ही, और प्यूरिटो रिको गर्त जो है यह कहाँ का है? यह हो जाएगा अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा यह हो जाएगा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। जेट प्रवाह का वेग लगभग कितना है? कितना आंका गया है? जेट प्रवाह का वेग लगभग कितना आंका गया है? 120 किलोमीटर प्रति आवर। पेंटागन कहाँ स्थित है? पेंटागन मरुस्थल का नाम है और यह कहाँ है? तो अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तिब्लिसी किस देश की राजधानी है? तिब्लिसी राजधानी है जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? बताइएगा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1947 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था, जो कि भारत चीन के बीच में है। सेनकोटा पास भारत के किस प्रांत या क्षेत्र में स्थित है? सेनकोट दर्रा यह भारत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में। पार्वती, सिप्ता, बनास किसकी सहायक नदी है? पार्वती, सिप्ता, बनास या चंबल की सहायक नदी है, चंबल की। खेचो पलटी झील किस राज्य में है? खेचो पलटी झील किस राज्य में है? यह हो जाएगा सिक्किम में। खेचो पलटी झील सिक्किम में है। चमड़ा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, अमृत क्रांति नदी को जोड़ने से, गुलाबी क्रांति झींगा या फिर प्याज उत्पादन से, खाकी या फिर ग्रे या फिर भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से। खाकी, ग्रे, भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से। भारत के किस राज्य में देगाना खान है? देगाना खान कहाँ है? बताएंगे। यूपी, एमपी, असम या फिर राजस्थान। देगाना खान कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। बालासोर ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ था? यह तो हाल ही में हुआ है। बालासोर ट्रेन हादसा यह कहाँ हुआ था? ओडिशा में, ओडिशा में हुआ था। 36वां प्रश्न, वर्तमान में निम्नलिखित में से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा NH 118, NH 548, 1 और 2 दोनों। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम है। नेक्स्ट है, सूर्य नगरी के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? सूर्य नगरी के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। पटेलिया टोडिया जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? पटेलिया टोडिया जनजाति यह कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के क्षेत्रीय प्रयोगशाला किस शहर में नहीं है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के क्षेत्रीय प्रयोगशाला किस शहर में नहीं है? दिल्ली में है, हैदराबाद में है,
चेन्नई में, लेकिन भोपाल में नहीं है। संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। एजुकेशन ब्रांच पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हमने करवाया है, उसे देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे कि प्राम्बिकुलम बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये भी हमने करवाया है, तो आंसर हो जाएगा केरल में। प्राम्बिकुलम बांध अभ्यारण्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा केरल। टम्पारा झील रामसर साइट भारत के किस राज्य में स्थित है? टम्पारा झील रामसर साइट यह कहाँ है, तो हो जाएगा आपका ओडिशा में। हरित गृह में दूसरा सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला गैस कौन सा है? हरित गृह में दूसरा सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला गैस कौन सा है? पहला तो है CO2, दूसरे नंबर है CH4 मीथेन। होटल, परिवहन एवं संचार अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंदर आता है? होटल, परिवहन एवं संचार यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग, निर्माण, विनिर्माण यह सब द्वितीय सेक्टर के अंदर, और कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, वन खनन यह सब प्राथमिक सेक्टर में आता है। मानव विकास सूचकांक जारी करते समय इनमें से किस बात का प्रयोग नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा का, आय का, लेकिन बेरोजगारी का यूज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, यहाँ पे नहीं कर लीजिए। किस पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन 1965 में किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन 1965, और इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। गुजरात में किया गया था राष्ट्रीय विकास बोर्ड का गठन, आनंद गुजरात। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष लाया गया था? अन्नपूर्णा योजना यह लाया गया था वर्ष 2000 में। अन्नपूर्णा योजना 2000 में लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष आया और लागू हुआ? सर्व शिक्षा अभियान यह आया था 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। औद्योगिक सुधार नीति 1991 के तहत कितने उद्योग को छोड़कर सबके लिए लाइसेंस से मुक्त कर दिया था? कितने उद्योग को छोड़कर, यहाँ पे घोड़ा नहीं होगा, छोड़कर होगा, छोड़कर सबके लिए लाइसेंस से मुक्त कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। 18 हो जाएगा। LPG 1991 में ही लाया गया था। निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवस्थाओं को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करने हेतु कौन सा समिति बनाया गया था? निम्न आय वाले परिवारों को एक छोटे व्यवस्थाओं का व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करने हेतु कौन सी समिति बनाया गया था? आंसर हो जाएगा नचिकेता मोर समिति। ग्रामीण बैंक की स्थापना के कितने वर्ष बाद नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था? सबसे पहले बताएंगे ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ कब था। तो ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। वही नाबार्ड का गठन जो किया गया था 12 जुलाई 1982। शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड का स्थापना किया गया 12 जुलाई 1982 को। वही ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था सुरैया समिति की सिफारिश पर। सुरैया समिति की सिफारिश पर। इसमें अंतराल हो जाएगा 7 वर्ष का। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण बैंक की स्थापना कितने वर्ष नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया? 7 वर्ष के बाद। विश्व के कितने देश के मुद्रा का अपना एक अलग प्रतीक चिन्ह अपना रखा है? विश्व के कितने देश का मुद्रा का अपना एक अलग प्रतीक चिन्ह है? तो 5 देश का है, जिसमें अपने भारत भी शामिल है। डॉलर का एक है, देख लीजिए, डॉलर जो कि अमेरिका का है, इस तरह का होता है। जापानी येन का चित्र होता है, जापानी येन जो कि जापान का है, तो उसका सिंबल इस तरह से होता है। फिर यूरो का भी सिंबल है। यूरो का है तो यूरोप का है, और यूरो का सिंबल इस तरह से होता है, इस तरह से। फिर अब ब्रिटिश पाउंड का भी होता है। ब्रिटिश पाउंड का जो सिंबल होता है इस तरह से। फिर अपना भारत का होता है, भारत का तो जानते होंगे इस तरह से होता है। तो यही 5 देश का अपना मुद्रा का प्रतीक होता है। डॉलर का, येन का, यूरो का, पाउंड का और अपना रुपया का। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो है गुटुर, आंध्र प्रदेश। गुटुर, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नहीं है। हाउ टू पे फॉर वर्क लेखक इनमें से कौन है? हाउ टू पे फॉर वर्क लेखक कौन है? तो J.M. किन्स। J.M. किन्स, J.M. किन्स, दोनों एक ही नाम दिया गया। आंसर याद रखिएगा, J.M. किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में J.M. किन्स के द्वारा ही बताया गया था। और रॉबिन्स
कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। बुल्स एंड बियर का संबंध किससे है? बुल्स एंड बियर, इसका संबंध स्टॉक मार्केट से है। स्टॉक मार्केट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार पहली बार कब मिला था? गवर्नर जनरल को कह सकते हैं वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 में दिया गया था, कैनिंग के समय। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 239A के तहत यूटी में भी अध्यादेश जारी किया जाता है। संविधान सभा में कितने देशी रियासत का प्रतिनिधि था? यूटी में जो वहाँ का प्रशासन होते हैं उनके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। संविधान सभा में कितने देशी रियासत का प्रतिनिधि था? संविधान में कितने देशी रियासत का प्रतिनिधि था? टोटल 389, जिसमें प्रांत से 292, 4 कमिश्नरी और 93 देशी रियासत। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा किस देश के संविधान से लाया गया था? वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा यह लाया गया है अमेरिका से, यूएसए से। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग मौलिक अधिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया? यह किया गया है इंग्लैंड में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इनमें से किस रीट का मतलब रोकना होता है? रोकना होता है प्रतिषेध। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करती है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करती है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, 72 में है। वही राज्यपाल का अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल का क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 161। वर्तमान 2024 तक में सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किन के नाम है? सर्वाधिक दिन तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे, 17 वर्ष तक रहे थे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 तक कितनी महिला को लोकसभा का अध्यक्ष बनने का गौरव मिला है? सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार। पहली मीरा कुमार और दूसरी अगर हो जाएंगी सुमित्रा महाजन, 2 ही हुई हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। बिल्कुल। 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर इसे गठन किया गया था। 300 के 300 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं। गठन 1919 का अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं। नहीं, सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। यह गलत है। 1 और 2 है जो सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नृत्य विद्या में आधारयुक्त मुद्राएं कितनी हैं? भारतीय नृत्य विद्या में आधारयुक्त मुद्राएं कितनी हैं? 108। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। जड़त्व के नियम कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। साथ ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को ही। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। व्यंजक F = ma। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति या फिर दिशा का पता चलता है। क्रिया प्रतिक्रिया जिसे कहते हैं तीसरे नियम को। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। यदि पृथ्वी को चाल को वर्तमान चाल से 17 गुना अधिक कर दिया जाए तो किसी पिंड का भार ध्रुव पर क्या होगा? पहले के बराबर रहेगा। पहले के बराबर रहेगा, नो चेंज। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर आवर है। बिल्कुल सही है। पलायन वेग का मान कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यह भी सही है। पलायन वेग का मान कक्षीय वेग का 41% वृद्धि करने से प्राप्त होता है। 1.41 होगा। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। जल का महत्तम घनत्व इनमें से किस ताप पर होता है? महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर रोमन में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। बाकी निकाल लीजिएगा। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? C/100 F - 32/180 फार्मूला जो होता है उसी के अनुसार इसे आप निकालिएगा 72 का। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? गामा किरण, एक्स किरण, इंफ्रारेड,
अवरक्त किरण, रेडियो किरण, यह सब क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में जल को गर्म किया जाता है किस ताप से किस ताप के बीच? अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में जल को गर्म किया जाता है किस ताप से किस ताप के बीच? आंसर हो जाएगा 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच। स्नेल का नियम का संबंध है, स्नेल का नियम का संबंध अपवर्तन से है। किससे है? अपवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? ओम का नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से सभी है, इनमें से सभी, तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा चुंबकीय बल रेखाओं का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा चुंबकीय बल रेखाओं का गुण नहीं है? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है, यह भी सही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती है, यह भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। दो बल रेखाएं हमेशा आपस में एक दूसरे को काटती है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी के परमाणु संख्या कितनी है? एक्टिनाइड श्रेणी की परमाणु संख्या 90 से 103, 90 से 103 जो कि ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा 90 से 103। नेक्स्ट है KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? ऑक्सीकरण संख्या 7 होता है, 7। सबसे कठोर धातु निम्न में से कौन सा है? निम्न में से बताना है तो क्रोमियम सबसे कठोर है, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। 82 नंबर, पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होता है? कॉपर और जिंक का अनुपात 3:1 होता है, 3:1, मतलब 75% 75 कॉपर और 25 जिंक अनुपात अगर निकालते हैं तो 3:1 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 3:1 याद रखिएगा। डच मेटल में कॉपर जिंक अनुपात 4:1 है, वही मुर्च मेटल में 3:2 है। मुर्च मेटल में 3:2 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3:1। केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि परमाणु के केंद्रक या फिर नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा की भी खोज की थी। आलू मिर्च बैगन किस कुल का पादप है? आलू मिर्च बैगन तंबाकू टमाटर धतुरा। आलू मिर्च बैगन तंबाकू टमाटर धतुरा यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। आलू मिर्च बैगन तंबाकू टमाटर धतुरा सोलेनेसी कुल का पौधा है। सेब गुलाब रोजेसी कुल का है। लिलिएसी में प्याज लहसुन सतावर आता है, वही कंपोजिट कुल में गेंदा गुलदाउदी और सूरजमुखी। गाजर में कोटर स्पॉट किसकी कमी से होता है? गाजर में कोटर स्पॉट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। केचुआ जोक नेरिस किस ग्रुप में आता है? केचुआ जोक नेरिस यह सब एनिलिडा में आएगा, एनिलिडा ऑप्शन हो जाएंगे बी। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ रहता है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन, और बोन बोन लिगामेंट। लिगामेंट ये सब क्या है? तो संयोजी ऊतक है। निम्न में से किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन में। क्षय रोग से प्रभावित कौन सा अंग होता है? क्षय रोग यक्ष्मा या फिर टीबी कह लीजिए, तपेदिक कह लीजिए, प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ किस देश के सहयोग से किया गया था? रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है कहाँ? तो राजस्थान में। प्रारंभ किया गया था कनाडा के सहयोग से। नेहा एक काम 20 दिन में करती है, छोटू 1/5 काम 4 दिन में करती है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेगी? खुद से सॉल्व करेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ देना थोड़ा रिस्की रहता है इसलिए मैं पीडीएफ नहीं दे पाती हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी किसी टाइम निकाल करके मैं पीडीएफ दे दूँ। 1 आध घंटे के लिए आप लोग अपने पास रख लेंगे, फिर उसे मैं डिलीट कर दूँगी। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 ऑप्शन नंबर सी। किसे ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशक नियुक्त किया गया है? राजप्रिय सिंह को।
13 से 15 जून 2024 को इटली में G7 समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 50वां। लोकसभा 2024 में प्रोटेम स्पीकर किससे बनाया गया है? प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को। 2024 पुरुष AFCU 23 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है जापान ने। याद रखिएगा, जापान। 2024 पुरुष AFCU एशिया कप का खिताब जापान ने जीता है। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 63। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 63 नंबर पे है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। दिए गए विकल्पों में जल्द में कौन सा समास होगा? जल्दी जल्दी अगर यहाँ पर रहता, यहाँ पर जल्द में कौन सा समाप्त होगा? दिगु बहुव्रीहि। आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है जो कि इंग्लिश है, सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका अपोजिट बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइवली। तो चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।